Hello student, myself Abhishek Chaturvedi. Today we will discuss about BSc Part 2, Paper First, Physical Optics and Laser. But we will discuss about only laser. What is a laser? What is a laser? Light amplification stimulated emission of radiation means light amplification by stimulated emission of radiation. फिर से एक बार हम बता दें आपको, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन. देखिए हम आपको समझाते हैं एक चीज़, जो ये टर्म है स्टिमुलेटेड, इस स्टिमुलेटेड शब्द का बहुत ही यूज होता है कहाँ पे? लेजर में. अब हम आपको बता रहे हैं, तो हम लिखेंगे लेजर होता क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission of radiation. Light amplification by stimulated emission of radiation. चलिए हम आपको समझाते हैं. लेज़र जो होता है, लेज़र लाइट और नॉर्मल लाइट में काफ़ी ढेर सारा डिफरेंस होता है. हम लोग दोनों लाइट को देखे हैं फिलहाल, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा कि लेज़र लाइट को हम कहाँ देखे हैं, किस तरीके से यूज़ होता है. हम आपको आज लेज़र के बारे में सारी चीज़ें हम आपको समझा देंगे और बता देंगे कि क्या होता है लेज़र और इसका यूज़ कैसे होता है, कहाँ होता है, कितने टाइप्स के लेज़र होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है. ठीक, तो हम सारी चीज़ें का डिस्कशन करेंगे. फिलहाल हम आपको समझा दें पहले कि लेज़र लाइट और नॉर्मल लाइट में डिफरेंस क्या होता है. ठीक, तो सबसे पहले हम आपको समझा रहे हैं कि लेज़र लाइट एंड नॉर्मल लाइट में डिफरेंस क्या होता है. ठीक, तो सबसे पहले हम आपको बता दें, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो क्या होता है? मोनोक्रोमेटिसिटी. ठीक, ये क्या होता है? ये पॉली होता है, पॉलीक्रोमेटिसिटी. ठीक, देखिए हम आपको समझाएं, लेजर लाइट जो होता है हमारा मोनोक्रोमेटिक होता है, बट नॉर्मल लाइट क्या होता है? पॉलीक्रोमेटिक होता है. ठीक, हम आपको एक एग्जांपल देके समझा रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा. जो लेजर लाइट होता है वो, और भी हम चीज़ें बता दे रहे हैं आपको, जो लेज़र लाइट होता है वो डायरेक्शनल होता है. ठीक, डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, हाईली इंटेंस होता है. बट अगर देखा जाए ऐसे केस में नॉर्मल लाइट जो होता है वो क्या होता है, चारों तरफ उसका फैलाव होता चला जाता है। बट
इसमें क्या होता है, मोनोक्रोमैटिक होता है, डायरेक्शनल होता है, इंटेंस होता है। ठीक, चलिए डायरेक्शनल होता है, हाई, ये क्या होता है, लो डायरेक्शनल होता है। ठीक, ये क्या होता है, लेजर लाइट क्या होता है, हाई इंटेंस होता है। ठीक, इसकी इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी हाई होता है, इसका लो इंटेंस होता है। ठीक, देखिए मेन पॉइंट जो होता है, चौथा पॉइंट है, वो क्या है, एक कोहेरेंस होता है। और ये क्या होता है, नॉन कोहेरेंस होता है। ठीक, अब हम आपको समझा रहे हैं कि कोहेरेंस क्या होता है, कोहेरेंस और नॉन कोहेरेंस क्या होता है। ठीक, देखिए लेजर लाइट में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो स्टिमुलेटेड और दूसरा है कोहेरेंसी। कोहेरेंसी और स्टिमुलेटेड दोनों शब्द का बहुत ज़्यादा यहाँ पे मीनिंग है, किसमें, लेजर में। ठीक, तो देखिए कोहेरेंस जो होता है, कोहेरेंस जो होता है उसका मतलब आप समझ लीजिए कोहेरेंस क्या होता है। कोहेरेंस, ऐसा कोहेरेंस मतलब ये होता है, समझिए कि इसके सभी रे का जो भी रे निकलता है इसमें से, वो क्या होता है, एक यूनिडायरेक्शनल सेम फेस में होता है। क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल सेम फेस में होता है। जैसे हम आपको समझाएं, जैसे देखिए जैसे इस वाले का अपर तो इस वाले का मैक्स, इस वाले का मैक्स, इस वाले का लोअर मिनिमा तो इस वाले का मिनिमा, इस वाले का मिनिमा, इसका अपर तो इसका भी अपर, इसका भी अपर, जहाँ इसका मैक्स हो रहा है वहाँ इसका मिनिमा हो रहा है। ठीक, तो जो फेज होता है वो सेम डायरेक्शन में चलता है, सेम चलता है, जितना फर्स्ट वाला चलेगा उतना सेकेंड वाला चलेगा। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग कि ये क्या है, ये लाइट क्या है, ये लाइट हमारा कोहेरेंट है। क्या है, कोहेरेंट है। ठीक, और नॉन कोहेरेंसी क्या होता है, नॉन कोहेरेंसी में जैसे कोई लाइट चल रही है, कोई वेव चल रहा है मान लीजिए, तो इस तरीके से चलेगा, कैसे भी चल सकता है, वो क्या है, नॉन कोहेरेंसी होता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लेजर में। हम नेक्स्ट बात करते हैं इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, ध्यान दीजिएगा, 3 टर्म होते हैं, जो कि 3 टर्म मिला के आइंस्टीन कोफिशिएंट, आइंस्टीन ने एक कोफिशिएंट निकाला। कहाँ से निकाला, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, और इसके बाद स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक, तो हम आपको बताते हैं इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन। ठीक, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है
लेज़र लाइट प्रोड्यूस कराने के लिए स्टिमुलेटेड इमिशन का। स्टिमुलेटेड इमिशन का लेज़र लाइट के प्रोडक्शन में स्टिमुलेटेड इमिशन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हम आपको समझाते हैं अभी, फिलहाल अभी बात करते हैं इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन का। ठीक, तो इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जैसे हम आपको समझाएं। जनरली एटम्स कहाँ रहना चाहते हैं, आप बताइए। जनरली एटम्स ग्राउंड स्टेट पे रहते हैं, क्योंकि वो अब चाहते हैं कि हमारी एनर्जी क्या हो, स्थिर हो, हम एक स्टेबल कंडीशन में रहें। ठीक, तो उस ग्राउंड स्टेट को, जो एटम्स हमारे ग्राउंड स्टेट पे हैं, उस ग्राउंड स्टेट वाले एटम्स को एनर्जी प्रोवाइड करके, फोटॉन्स प्रोवाइड करके, एचन्यू एनर्जी देकर उसे एक्साइटेड स्टेट में ले जाने की कंडीशन को ही इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि कोई भी एटम्स अगर ग्राउंड स्टेट में है, वो स्टेबल है, और उसको एनर्जी प्रोवाइड करके उसको हायर एक्साइटेड स्टेट में ले जाने की कंडीशन, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। अब देखिए एब्जॉर्प्शन जो शब्द पढ़ा वहाँ पे, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब यही हुआ कि वो एटम्स जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। अब कोई भी एटम्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या वो स्थिर रह पाएगा? नहीं रहूँगा। तो कहाँ जाएगा? वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अभी हम आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे सपोज करिए कि दिस इज द ग्राउंड स्टेट G, और इसे हम कहते हैं E1 से, और दिस इज द एक्साइटेड स्टेट या हायर स्टेट, इसे हम डिनोट करते हैं E2 से। ठीक, अब कोई एटम्स है सपोज करिए, और यहाँ से हम एक एचन्यू एनर्जी इसको दिए। ठीक, अब एटम्स एनर्जी लेने के बाद, सही बात तो यह है कि एनर्जी लेने के बाद यह ग्राउंड स्टेट में रुकने की कोशिश नहीं करेगा, ये हमेशा एक्साइटेड स्टेट में जाने की जाना सोचेगा। ठीक, तो अब देखिए ये तो हमारा आफ्टर का कंडीशन है। आफ्टर का कंडीशन है कि जब हम एटम्स को एचन्यू एनर्जी प्रोवाइड कर दिए, और दिस इज द एटॉमिक डेंसिटी N1। ठीक, अब हमारा एटम्स क्या होगा? बिफोर क्या होगा? जो भी एटम्स हमारा वहां पे था, वो एटम्स हमारा एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। ठीक, और इसका एटॉमिक डेंसिटी क्या हो जाएगा? N2। ठीक, तो आप एक चीज़ और जान लीजिएगा, N1 हमारा क्या है, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, पहले समझा लूँ। देखिए कोई एटम्स हमारा है जिसका एटॉमिक डेंसिटी N1 है, उसको हम जब कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वह एटम्स अपने ग्राउंड स्टेट पे न रुक करके वो अपने हायर स्टेट में चला जाता है। इस कंडीशन और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, या इसे हम कुछ लोग कहते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, या कहते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ठीक, अब जाहिर सी बात है, अगर कोई भी एटम्स, अब ऐसे समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि कोई भी बच्चा अपने घर पे है, उसको एनर्जी मीन्स कुछ पैसा वैसा कुछ दे दिया गया उसको, तो इसके बाद वो क्या करेगा? सीधा चला जाएगा मार्केट। ठीक, तो वही आप ऐसे ही समझिए कि एटम्स को जैसे ही एनर्जी मिलता है, एटम्स ग्राउंड स्टेट पे न रुक करके वो सीधा चला जाता है कहाँ पे? हायर स्टेट में, अपने एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, A2 में। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। अब देखिए हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन P12 इसलिए क्योंकि 1 से 2 पे गया। ठीक, ये अपवर्ड ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक, तो बात समझ लीजिएगा, इक्वल टू N1
N1 U न्यू, ठीक, सॉरी हम आपको समझा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो P12 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 U न्यू, P12 इज इक्वल टू N1 B12 U न्यू, ठीक। यहाँ पे हमको पता है कि N1 क्या है, एटॉमिक डेंसिटी इन ग्राउंड स्टेट, और B12 क्या है, आइंस्टीन कोफिशिएंट, ठीक। चलिए, और U न्यू हमारा है एनर्जी डेंसिटी। अब हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक। अब जब हम स्पॉन्टेनियस इमिशन की बात करते हैं तो स्पॉन्टेनियस इमिशन में क्या होता है कि एनर्जी जो भी हमारा एटम्स एक्साइटेड स्टेट में गया है उसका कुछ लाइफ टाइम होता है, ठीक। तो लाइफ टाइम होता है उसका 10⁻⁸ सेकेंड। सपोज करिए कोई एटम्स हमारा है जो यहाँ पे स्टेबल है, यहाँ था हमारा, उसको एनर्जी हम दे दिए, इसके बाद वो कहाँ चला गया, अभी तो हमने यही देखा कि एनर्जी पाने के बाद वह एक्साइटेड स्टेट E2 में चला गया, एक्साइटेड स्टेट E2 में चला गया। तो अब अगर हम बात करें कि स्पॉन्टेनियस इमिशन का, तो स्पॉन्टेनियस इमिशन में आप ऐसे समझिए, स्पॉन्टेनियस इमिशन में इंड्यूस एब्जॉर्प्शन के बाद का कंडीशन होता है, एटम्स हमारा यहाँ होता है और इसका जो लाइफ टाइम होता है वो 10⁻⁸ सेकेंड होता है, 10⁻⁸ सेकेंड। और इसके बाद वह स्पॉन्टेनियस का मतलब ही होता है कि स्वतः, स्पॉन्टेनियस का मतलब ही होता है कि स्वतः 10⁻⁸ सेकेंड यहाँ रुकने के बाद वो डायरेक्ट क्या होता है, यहाँ से वह डाउनवर्ड ट्रांजिशन हो जाता है अपने ग्राउंड स्टेट में, ठीक। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, हम आपको बता दिए हैं कि इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन में वो क्या किया था, hν एनर्जी लिया था, hν एनर्जी हमने दिया था, तब जाके वह ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में गया था। बट हम बात करेंगे अगर स्पॉन्टेनियस इमिशन का, तो स्पॉन्टेनियस इमिशन में जब वह हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो जितना एनर्जी वो लेके गया है वह hν एनर्जी इमिट करेगा, ठीक, इमिट्स करेगा, क्या करेगा, hν एनर्जी इमिट्स करेगा, ठीक। चलिए, ये हमारा ये हमारा आफ्टर का कंडीशन था, और ये हमारा बिफोर का कंडीशन था, ये हमारा आफ्टर, बाद में ये हो गया, ठीक। चलिए, अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट, स्टिमुलेटेड। ध्यान दीजिएगा, स्टिमुलेटेड इमिशन। अब जब हम बात कर रहे हैं स्टिमुलेटेड इमिशन का, तो मैं आपको बता दूं, लेजर प्रोडक्शन के लिए स्टिमुलेटेड इमिशन का होना बहुत ही आवश्यक है। अब स्टिमुलेटेड इमिशन होता क्या है, मैं आपको समझा दूं कि कंडीशन तो हमारे पास
अपवर्ड ट्रांजिशन के लिए केवल एक है इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, मीन्स नीचे से एटम्स को ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाने का जो कंडीशन है वो हमारा केवल ओनली है इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, बट हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे एटम्स का आने का जो कंडीशन होता है वो होता है दो। एक तो हम अभी बताए हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन, जो कि स्वतः 10⁻⁸ सेकेंड के बाद वो डायरेक्ट वापस हो जाता है, बट सेकेंड कंडीशन होता है स्टिमुलेटेड इमिशन। ठीक, तो स्टिमुलेटेड इमिशन की अगर हम बात करें तो स्टिमुलेटेड इमिशन में क्या होता है कि एटम्स हमारा हायर स्टेट में तो होता ही है, बट उसमें करना क्या होता है कि एक एनर्जी हमको दे देना होता है HNU एनर्जी। तो HNU एनर्जी देने के बाद ये बिफोर का कंडीशन है, HNU एनर्जी जैसे ही हम इसको प्रोवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा एटम्स जो होता है वो क्या हो जाता है, वह हायर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे चला जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभी क्या बात हमने बताया कि एक HNU एनर्जी इसको हमको क्या करना होता है, प्रोवाइड कराना होता है। तो जैसे हम HNU एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो देखिए क्या होता है कि एक HNU एनर्जी तो लिया ही होता है, पहले से लेके गया है, और एक HNU एनर्जी हम इसको फिर से प्रोवाइड कर दिए तो दो HNU एनर्जी के साथ वो क्या करता है, रिटर्न हो जाता है, छोड़ देता है, इमिट कर देता है। ठीक, HNU एनर्जी इमिट कर देता है। अब देखिए जो यह इमिट कर रहा है ये क्या कोहेरेंस है, कोहेरेंसी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका अपर इसका अपर, इसका लोअर इसका लोअर, अपर अपर लोअर लोअर, मीन्स जहाँ इसका मैक्स वहाँ उसका मैक्स, जहाँ इसका मैक्स वहाँ इसका भी मैक्स, जहाँ इसका मिनिमम वहाँ इसका भी मिनिमम। ठीक, तो ये दो HNU एनर्जी के साथ इमिट कर देता है और वो अपने सीधा ग्राउंड स्टेट में चला आता है। ठीक ठीक, तो फिर से हम आपको समझा दें लेज़र क्या होता है। लेज़र का जो फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक, ये हमारा लेज़र का फुल फॉर्म होता है। ध्यान दीजिएगा, लेज़र से पहले एक वर्ड और आया था मेजर। लेज़र से पहले आया था क्या, मेजर। तो कहेंगे सर लेज़र और मेजर में अंतर क्या है, तो मेजर यम का मतलब हो गया माइक्रोवेव। माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक, तो जब ये आया था इसकी पहले तो ये आया था, इसके बाद आइंस्टीन ने सोचा कि जो माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन है इसी तर्ज पे हम क्या लेज़र को बना सकते हैं कि नहीं। ठीक, तो सबसे पहला जो लेज़र बना था TH मैमन ने बनाया था। उन्होंने बनाया था इन 1960 में। कौन सा लेज़र बनाया था, रूबी लेज़र। ठीक, चलिए तो इंट्रोडक्शन ऑफ लेज़र में हम आपको बता दें इसका बहुत सारा यूज़ होता है। लेज़र का जो है लेज़र लाइट का बहुत सारा यूज़ होता है। जो यूज़ होता है कहाँ कहाँ होता है मैं आपको समझा देता हूँ। लेज़र लाइट का यूज़ जो है मेडिकल में होता है। कहाँ होता है, मेडिकल में होता है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि आई सर्जरी लेज़र के द्वारा आँखों का इलाज हो जाता है। जो आँख का ऑपरेशन होता है वो किसके माध्यम से, लेज़र लाइट के माध्यम से करते हैं। आजकल सुने होंगे आप लोग, प्रचार में लोग बताते हैं कि हमारे यहाँ कटपिट नहीं होता है, सीधा ऑपरेशन कर देंगे लेज़र लाइट के द्वारा। ठीक, तो जो आई ऑपरेशन होता है वो लेज़र के द्वारा हो जाता है। इसके बाद आप लोग एक चीज़ और सुने होंगे कि स्टोन, कभी कभी पेट में क्या होता है स्टोन हो जाता है, तो स्टोन को लेज़र की सहायता से उसको गला दिया जाता है। ठीक, इसके बाद मैं आपको और समझा रहा हूँ। इसके बाद
कई सारी ढेर सारी चीज़ें, जैसे आर्मी में यूज़ होता है, मेडिकल में, जैसे आपका जो एयरक्राफ्ट होता है वो कितनी ऊंचाई पे है, कैसे है, वो लेज़र लाइट के माध्यम से। सिंपली हम बताएं तो आप कभी मॉल वॉल में जाते हैं तो देखते होंगे कि जो बिलिंग होती है, जो आप सामान लेते हैं, बारकोड का जो बिलिंग करते हैं, तो जो बारकोड कैप्चर करते हैं जिस मशीन से, देखेंगे उसमें से लेज़र लाइट निकलता होगा, रेड कलर का या ग्रीन कलर का, किसी भी कलर का निकलता होगा, तो आप देखते होंगे कि लेज़र लाइट निकलता है। तो लेज़र लाइट का वहाँ भी यूज़ होता है, कहाँ पे? बिल बनाने में, जो बैठे रहते हैं काउंटर पे बिलिंग करते हैं, वो लोग लेके बैठे रहते हैं, वहाँ से भी हम लोग, वहाँ भी लेज़र लाइट का यूज़ होता है। इसके बाद कटिंग, वेल्डिंग, जैसे बहुत हैवी आयरन है उसको कट करना है तो लेज़र की सहायता से आसानी से कट कर दिया जाता है। वेल्डिंग करना है तो लेज़र की सहायता से वेल्डिंग हो जाता है। तमाम सारी चीज़ों में यूज़ होता है लेज़र लाइट। तो लेज़र आप लोग भी देखे होंगे, बचपन में 20 रुपये का भी लेज़र मिलता है मार्केट में, कहीं भी आप देखे होंगे। तो लेज़र लाइट का बहुत सारा यूज़ है, आप लोग भी कभी करके देखिए। बहरहाल हम आपको बता रहे हैं स्टिमुलेटेड इमिशन क्यों कराना होता है, बता रहे हैं आपको, क्योंकि हमको चाहिए लेज़र लाइट प्रोड्यूस कराने के लिए कोहेरेंसी। क्योंकि जब तक लाइट कोहेरेंस नहीं होगा, डायरेक्शनल नहीं होगा, इंटेंस नहीं होगा, तब तक वो लेज़र लाइट होगा नहीं। लेज़र लाइट को हाईली इंटेंस करना है, इंटेंस होती है, और इसके बाद डायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल होना चाहिए। इसके बाद वो हाईली कोहेरेंस होता है, इसलिए वो डायरेक्शनल भी होता है, इंटेंस भी होता है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि लेज़र लाइट में स्टिमुलेटेड इमिशन का बहुत ही आवश्यक है, स्टिमुलेटेड इमिशन का। ठीक, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है। लेज़र लाइट में आपको एक चीज़ की बहुत सारी ज़रूरत होगी, पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन का अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन इन्वर्जन कुछ है नहीं, जो एटम्स हमारा ग्राउंड स्टेट पे है और वो हायर स्टेट में चला जाता है, और उस हायर स्टेट में जाने में जो प्रक्रिया का यूज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन इन्वर्जन। जैसे हम बता रहे हैं एटॉमिक, जैसे एटम्स हमारे हैं, आप सिंपली समझिए, एटम्स हमारे यहाँ हैं और इनकी डेंसिटी यहाँ ज़्यादा हो गई। ठीक, मीन्स द एटॉमिक डेंसिटी ऑफ हायर स्टेट इज मेड लार्जर देन द एटॉमिक डेंसिटी इन ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक, एटॉमिक डेंसिटी is higher state is made larger than the atomic density in ground state is called population inversion। ठीक, अब हम आपको एक चीज़ और समझा रहे हैं, एक लाइन में हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ पंपिंग इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। मीन्स जो पंपिंग का प्रोसेस होता है उसे ही भाई, जो प्रोसेस हम करते हैं पंपिंग, तो पंपिंग के बाद जो एटॉमिक डेंसिटी क्या होता है, हायर स्टेट पे लार्ज हो जाता है, और लार्ज होने पे वो क्या हो जाता है? पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाता है। ठीक, इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, तो हम आपको एक चीज़ और समझा रहे हैं इसमें, जो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। आप लोग ध्यान से रखिएगा, आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ ए एंड बी रिलेशन। ठीक, आइंस्टीन ने कोफिशिएंट रिलेशन दिया कि उन्होंने क्या दिया? ए और बी रिलेशन दिया। उन्होंने रिलेशन किस में दिया था? उन्होंने रिलेशन दिया था इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड इमिशन और स्पॉन्टेनियस इमिशन। इन तीनों में आइंस्टीन ने एक रिलेशन दिया जिसे हम जानते हैं आइंस्टीन ए एंड बी कोफिशिएंट रिलेशन, जो कि आपके सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप पेपर शायद उठा के देखें
तो अल्टरनेट या तो हर साल 7.5 नंबर के क्वेश्चन में या तो 5 नंबर के क्वेश्चन में हर साल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? इंड्यूस रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड इमिशन एंड स्पॉन्टेनियस इमिशन। ठीक, तो अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको इस विषय पे चर्चा करेंगे। ठीक, थैंक्स।